अमीषा पटेल को गदर और कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, लेकिन हाल ही में अमीषा पटेल ने इंडस्ट्री के नेपो किड्स के बारे में एक हैरान करने वाला बयान दिया है। असल में अमीषा कहती हैं कि उनके ज़माने के कंटेम्प्रेरी एक्टर्स यानी करीना कपूर, ईशा देओल और अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स उनकी नाक के नीचे से फिल्में ले जाते थे और उन्हें इस बात का पता तक नहीं चलता था। अमीषा ने कहा कि थर्ड जनरेशन फिल्म फैमिली से आने वाले एक्टर्स को उनकी कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि वो और लोगों की बुराई करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, इसीलिए कई बार उन्हें इंडस्ट्री में घमंडी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब मेरे साथ इंडस्ट्री में एंटर करने वाले लोग ज़्यादातर या तो एक्टर्स के बच्चे थे या फिर प्रोड्यूसर्स के बच्चे थे। उस समय करीना कपूर, अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, ईशा देओल, फरदीन खान, ऋतिक रोशन ये सब शुरुआत ही कर रहे थे। अमीषा कहती हैं तब इंडस्ट्री में मैं आउटसाइडर थी और फिर मैं साउथ बॉम्बे गर्ल भी थी। साउथ बॉम्बे से होने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई विदेश से हुई है और ये भी एक वजह थी कि लोग मुझसे चिढ़ा करते थे। किसी भी फिल्म के सेट पर मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की और ना ही मैं उन ग्रुप्स में शामिल होती थी जो लोगों के बारे में बात किया करते थे। मैं तो खाली समय में किताबें लेकर बैठ जाती थी और शायद इसीलिए मुझे घमंडी कहा गया। अमीषा कहती हैं कि जिन एक्टर्स ने उनके साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी उनसे अमीषा की कामयाबी देखी नहीं गई। अमीषा ने कहा, मैंने उस दौर में ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है में काम किया था। ये फिल्म साल 2000 में आई थी। इस फिल्म के बाद जल्द ही मैं और ऋतिक देश की धड़कन बन गए थे और लोगों से देखा नहीं गया। फिर 2001 में मैंने गदर में काम किया और फिर पवन कल्याण की तेलुगु फिल्म बद्री में भी। अमीषा पटेल ने कहा कि ईश्वर मेरे प्रति काफ़ी दयालु रहा है और मैं एक आउटसाइडर थी और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं था। भगवान की दया से मेरे पास अच्छी फिल्में आती गईं, फिर चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या तमिल या फिर तेलुगु। मैंने हर फिल्म में दिल लगाकर काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ काम कर रहे एक्टर्स से ये सहन नहीं हुआ। मेरी कामयाबी की वजह से उनके मन में काफ़ी जलन आने लगी। वो मेरी नाक के नीचे से मुझसे फिल्में छीन रहे थे और मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। इस बारे में और डिटेल से बात करते हुए अमीषा ने कहा, मैंने ऐसी कई फिल्में साइन की जिनसे मुझे बाद में हटा दिया गया। मेरी फिल्मों की डेट ब्लॉक कर दी गई और कुछ समय बाद मैंने देखा कि उन्हीं फिल्मों के सेट पर मेरी जगह कोई और आ चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि उन्हें फिल्म से हटाकर उनकी जगह किसी और को कास्ट किया गया है। अमीषा ने कहा, मुझे ये समझ में आता था तब मैं डायरेक्टर्स को कॉल करती थी। मैंने कई ए लिस्टेड डायरेक्टर्स को कॉल किया है और कहा है कि आपने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। अमीषा ने बताया कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से बाहर नहीं जाती थी। उस समय फिल्म गाइड्स ऑफ ट्रेड गाइड्स हुआ करते थे जो हम तक या हमारे ऑफिस में आते थे और देखे जाते थे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आज की तरह उस समय हमें ये नहीं पता होता था कि कौन किस फिल्म के सेट पर है और कौन कहाँ काम कर रहा है। आज तो सब सोशल मीडिया पर आ ही जाता है, पर उस समय हम सिर्फ विश्वास के आधार पर काम किया करते थे। वाकई अमीषा पटेल का ये बयान काफ़ी हैरान करता है। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।